हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रमोद सर और मैं आपकी मैथ्स 1 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का रिवीजन लेने वाला हूँ। सो वेलकम टू द चैनल श्री समर्थ एकेडमी। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखा जाए तो इसका वेटेज हाई वेटेज है, 12 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आने वाला है। तो इस टॉपिक को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्या क्या आता है इसमें, अभी तक के जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट के साथ करने वाले। तो let us start with the questions। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे इसे डिवाइड कर दिया। क्या है ये टाइप 1, टाइप 2? अपना जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें पहले क्वेश्चन में आते हैं एमसीक्यू और फिर सेक्शन बी में उसी के फर्स्ट क्वेश्चन 1B में आता है अपना 1 मार्क क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में से एक एमसीक्यू और एक 1 मार्क क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। तो पहले उस टाइप 1 को हम लोग कवर करने वाले, कौन कौन से टाइप के एमसीक्यू इसमें पूछे गए। तो ये देखो, लेटेस्ट जो हुआ था जुलाई 25 का, वो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सो एंड सो इज। 4 ऑप्शन दिए। जब ये एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं तो इसमें क्या करना है हमें भाई, इसे रफ में इवेल्युएट करेंगे। रफ बैक साइड में अपना जो पेपर है उसकी लास्ट वाला पेज हम लोग एज अ रफ पेज यूज़ करेंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। या फिर पेंसिल से सॉल्व करना है तो पेंसिल से करो और फिर इरेज कर दो। एग्जामिनर ये ऑप्शन और उसके सामने जो वैल्यू दी है ना उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये अपना डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है 2/2 का डिटर्मिनेंट, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये है 5, 3, -7 एंड -4। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × -4, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसे? -7 × 3 को। तो 5 × -4 ये आता है अपना -20। देन माइनस साइन, -7 × 3, -7 × 3 बनता है -21। सो नेक्स्ट स्टेप -20, माइनस माइनस मिलकर बन गया +21 और इसका आंसर आ गया अपना 1। सो अपने पास ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है क्या? जरा देखो यहाँ पे, ऑब्जर्व करो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। 1 वाला आंसर है क्या? यस। सो डी इज दी राइट आंसर। अब एग्जाम में ये सॉल्व नहीं करना है मुझे, मैं रफ में करने वाला हूँ इसे। फाइनल आंसर कैसे लिखना है मुझे लिखना है ऑप्शन डी और इसके सामने ये अपना फर्स्ट नंबर। ठीक है, गलती से भी सिर्फ ऑप्शन का लेटर मत लिखो, ABCD, उसके सामने क्या दिया है वो भी लिखो, अपने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे एक डिटर्मिनेंट है अपने पास 1, 2, 3, 4। राइट द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। डिग्री होता है भाई हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 1 × 4, 4 और 3 × 2, 6। तो इस केस में अपनी जो डिग्री है ना वो 2 है, 2 रो 2 कॉलम। तो इसका आंसर विदाउट इवेल्युएशन ओरली भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? देखो ये मार्च 25 में पूछा गया था, तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन बी, दैट इज 2। आप बोलोगे सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। For simultaneous equations in variable x and y, dx = 49 and dy = 63 and d = 7, then what is the value of x? ये dx और dy देखकर हमें क्या याद आना चाहिए? हमें याद आना चाहिए क्रैमर्स रूल या फिर क्रैमर्स मेथड। तो ये dx dy दिया है, साथ में d भी दिया है और हमें पूछ रहे x। तो बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल या फिर आप मेथड भी बोल सकते हो। क्या कहता है ये क्रैमर्स मेथड? x की जो वैल्यू होती है वो होती है dx / d और y का वैल्यू होता है dy / d। अपने पास dx dy दोनों भी अवेलेबल है, साथ में d भी दिया है। हमें क्या पूछ रहे हैं वो लोग? हमें x पूछ रहे हैं। तो मैं x के लिए काम करने वाला हूँ। dx की वैल्यू कितनी है अपने पास? 49 और d का वैल्यू कितना है? 7। तो ये हमें मिलता है x = 7। तो अपना आंसर होना चाहिए 7। चलो dy भी देख लेते हैं, dy और d दिया है तो y भी निकाल लेते हैं। y = what? -63 / 7। तो y बन जाएगा अपना -9।
बट अपना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 7 कहाँ पर है? ये है अपने ऑप्शन ए में। क्लियर दिस क्वेश्चन? क्रैमर्स मेथड या फिर आप बोल सकते हो क्रैमर्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये एक हमें इक्वेशन दिया है। फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 1, वो बोल रहे जब y का वैल्यू 1 होगा तो x कितना होना चाहिए? तो सिंपली ये y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास? x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू कितना है? 1। सो x प्लस y की जगह पे 1 रख दिया, दिस इक्वल्स टू 4, hence x equals to 4 minus 2, so we get x equal to 2। ये है अपना आंसर। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे ये x equal to 2? तो ये है अपना ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो फिर से डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन के लिए आया। क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स? ये नंबर चेंज हो गए, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो अपने पास कौन है डिटर्मिनेंट में? 3, 2, 4, 5। कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 बोल सकते हो आप, माइनस 4 इंटू 2। 3 इंटू 5 होता है 15, 4 इंटू 2 बनता है 18। सो 15 माइनस 8 ये आता है 7। तो अपना आंसर होना चाहिए 7 और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार वैसा ही क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। आराम से पहले गिवन इक्वेशन कॉपी करते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19। किसका वैल्यू है अपने पास? अपने पास अवेलेबल है x का वैल्यू, कितना है वो? 1। तो यहाँ पर x की जगह पे 1 रखते हैं, ये 5y एज इट इज और ये 19। 4 इंटू 1 बनता है 4, उस साइड पे भेज देंगे तो ये बन जाएगा 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 4। सो वी गेट 5y 19 माइनस 4 आता है 15, हेंस y इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5। सो y का वैल्यू कितना है अपना? 3। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भैया? वेट अ मिनट, y इक्वल टू 3 और यहाँ पे मेरे पास मैंने शायद ऑप्शन गलत किए हैं, लिखे हैं, एक बार क्रॉस चेक करने दो। 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, वो x का वैल्यू 1 है, यस करेक्ट। 5y इक्वल टू 19, 5y इक्वल टू 19 माइनस 4, सो 5y इक्वल टू 15, सो y इक्वल टू 3। ये शायद से टाइपिंग करना गलत हुआ है मेरी तरफ से, तो एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग बना देते हैं लेटर्स से कि ये वाला ऑप्शन 2 नहीं है, वो कौन है? 3, वो है 3। सो 3 इज द राइट आंसर। तो इस केस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन बी। हो सकता है एग्जाम में ये ए, सी या डी पे हो, बट आंसर क्या आना चाहिए? y इक्वल टू 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू। फिर से देखो डिटर्मिनेंट, 7 क्वेश्चन हो गए, उसमें ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या? डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। चलो फिर फाइंड करते हैं। 5, 3, -7 एंड -4। क्या करेंगे सर? इनका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, सो 5 इंटू -4, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है किसे? इनके मल्टीप्लिकेशन को, सो -7 इंटू 3 को, तो ये बनेगा 5 इंटू -4 -20, ये बन जाएगा माइनस ऑफ -20। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि ये सेम क्वेश्चन है जो पहले लिख किया था हमने, तो इसका आंसर आता है 1। और ये 1 मुझे कहीं दिखाई दे रहा है, देखो फिर से यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। ए और ऑप्शन डी दोनों -1 है, तो एक ऑप्शन हम लोग चेंज करते हैं, एक ऑप्शन होना चाहिए था +1 और लेट अस अज्यूम कि वो ऑप्शन डी है। वो कौन है? ऑप्शन डी, +1। सो +1 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
For simultaneous equation in variable x and y, dx equal to 49 and dy equal to minus 63, d equal to 7. What is the value of y? थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहे थे. अब कौन सा पूछ रहे भाई? y का वैल्यू. देखो मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन. सो पैटर्न सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू में चेंज हो रहा है. तो क्या करना है मुझे? बाय क्रैमर्स रूल या बाय क्रैमर्स मेथड. बाय क्रैमर्स रूल क्या कहता है ये रूल? x का वैल्यू होना चाहिए था dx अपॉन डी एंड y का वैल्यू होता है dy अपॉन डी. तो हमें y के लिए काम करना है. तो y के लिए कितना आएगा? -63 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना है? 7. तो ये डिवीजन हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है y इक्वल्स टू -9. तो ये है अपना आंसर और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में. सो डी इज द राइट आंसर. फिर से एक बार आपको बोलता हूँ कि डी लिखना है आपको और उसके सामने जो कुछ भी नंबर या वर्ड होगा वो आपको कॉपी करना है. ठीक है, सिर्फ वैल्यू भी मत लिखना और सिर्फ ऑप्शन भी मत लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से डिटर्मिनेंट आया 4th टाइम. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सो एंड सो. तो लिख लेते हैं ये डिटर्मिनेंट 2, 3, 4, 5. चलो इसे सॉल्व करते. सबसे पहले तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा. आप ओरली भी कर सकते हो, बट घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो मेरा सजेशन है हाथ से लिखो. लिखी गई चीज़ ज़्यादा याद रहती है. 2 × 5 बनेगा 10. फिर 4 × 3 बनता है 12. 10 - 12 आता है -2. तो -2 कौन से ऑप्शन में? ये दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन डी में. सो डी इज द राइट आंसर. अब बढ़ते हैं आगे. अब क्या बोल रहे? फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई. देखो वंस अगेन वही क्वेश्चन. इस बार एक्स पूछ रहे, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है. ठीक है, जरा देखो कब आया था? मार्च 2020 में. ठीक है, जब कोविड था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा है. क्या इसे मुझे सॉल्व करना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी हमने इसे सॉल्व किया है, आप इसे देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. अब आते हैं टाइप 2 में. तो ये था टाइप 1. टाइप 1 मतलब क्या? एग्जाम में ऐसे टाइप 1 टाइप 2 नहीं बोलने वाले वो लोग. वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन अपना करेक्ट है. ओके, ये टाइप 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वहां पर सिंगल मार्क के क्वेश्चन है, छोटे से रहते. मतलब जो एमसीक्यू में आपने रफ में काम किया ना, अब आपको प्रॉपरली पेपर पे लिखना है. ठीक है, आंसर शीट में लिखना है. तो इस प्रेजेंटेशन का आपको मार्क्स मिलेगा. तो क्या देखते हैं? ये अपना पहला क्वेश्चन. फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, dx equal to 49, dy equal to 63, d equal to 7. Then what is the value of x? Okay, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी किया था, लेकिन इस बार बोल रहे कि भाई सॉल्व करके दिखाओ. चलो फिर कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? गिवन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? सॉरी, इक्वेशन नहीं है, गिवन इंफॉर्मेशन बोलना चाहिए मुझे. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? dx इक्वल्स टू 49, dy इक्वल्स टू -63 एंड d इक्वल्स टू 7. अब ये d, dy, dx ये 3 मेंबर आते हैं, तो अपने दिमाग में सबसे पहले आता है क्रैमर्स रूल. तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होगा अपना, मैं यहाँ पे बाजू में लिखने वाला हूँ, आपको पेपर में 1 बिलो अनदर लिखना ही है. बाय क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड, इस नाम को मत भूलना. आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो? बाय क्रैमर्स मेथड. कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? वेरिएबल x होता है अपना dx डिवाइडेड बाय d. तो ये वैल्यू अपने पास अवेलेबल है. dx इक्वल टू 49 एंड d इक्वल्स टू 7. तो ये मिलता है मुझे 7 7 ज़ा 49. x की वैल्यू ही तो पूछ रहे थे, तो आ गया x. सो x इक्वल्स टू व्हाट? 7. एमसीक्यू में अब आपके मन को जैसे चाहिए वैसे सॉल्व करो. वहाँ पे मुझे सिर्फ ऑप्शन
और सामने नंबर लिखना था। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, इसका मुझे मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क का वेटेज रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2x plus y equal to 7 and x plus 2y equal to 11, then the value of x plus y equals to, ओके जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आप। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में वो y के साथ अटैच हो रहा है। y का कोएफिशिएंट 1 है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये x के साथ अटैच हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक स्पेशल मेथड से करते थे, ASA मेथड। पहले ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो और फिर से एक बार ऐड करो, जब आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए थी x और y की तब। बट यहाँ पे हमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछ रहे, हमें x प्लस वाई बोल रहे फाइंड करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन कॉपी पेस्ट करेंगे, गिवन इक्वेशंस। कौन है ये, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और दूसरा मेंबर कौन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। लेट अस से ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या चाहिए मुझे, x प्लस वाई। तो अगर ये x प्लस वाई के लिए काम करना चाहते हैं, पूछ रहे हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो फिर से एक बार मैं इसे लिखता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2x प्लस 1x 3x, y प्लस 2y 3y, और ये 11 प्लस 7 बनता है 18। तो ये मिल गया हमें कुछ तो ऐसे। बट ये तो 3x प्लस 3y है, हमें तो x प्लस वाई चाहिए था। तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 3 कर रहा हूँ। सो डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 3, तो 3x अपॉन 3 बनेगा x, 3y अपॉन 3y, और यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 बनता है 6। तो ये है अपना आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था x प्लस वाई फाइंड करो। अगर वो x माइनस वाई बोलते तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रेफर करते। आगे वैसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोटा या मोटा ऐसे मत समझना, अपना प्रेजेंटेशन जो है वही हमें मार्क्स देने वाला है। सो गिवन एक डिटर्मिनेंट है अपने पास, कौन है ये, 5 माइनस 3 माइनस 2 और 1, और हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है। सो दिस इक्वल्स टू क्या बनेगा, इनका पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 5 इंटू 1 माइनस फिर इनका मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू -2। देखो एग्जाम में ऐसे एरो मत दिखाना, ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो 5 इंटू 1 5 बनेगा, ये माइनस साइन, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर। सो -3 इंटू -2 ये बनेगा 6। सो 5 माइनस 6 ये आता है -1। सो फाइनल आंसर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स में। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसका वैल्यू इज इक्वल टू, ये आता है अपना -1। तो ये है अपना आंसर, ऐसे बॉक्स करेंगे और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि ये अपना आंसर है। आपका पेपर प्रेजेंटेशन में जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए वो बेहतर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कब पूछा गया है, मार्च 24 में। क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन सेज इफ 17x plus 15y is equal to 11 and 15x plus 17y is equal to 21, then find the value of x minus y। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, एक क्वेश्चन ऐसा किया था, जरा इस पे ध्यान दो। x प्लस वाई या x माइनस वाई बोलते हैं ना, तो मैं पहले तो x और y के कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करूंगा दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे कितना है x का कोएफिशिएंट 17, दूसरे इक्वेशन में वो y के साथ गया है।
फिर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 15 और दूसरे इक्वेशन में वो चला गया है x के साथ। तो ये ए से मेथड जैसा काम करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। एडिशन तो नहीं करना है क्योंकि वो हमसे डिमांड कर रहे हैं x माइनस वाई फाइंड करो। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन कॉपी करते हैं, गिवन इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू व्हाट, 21। क्या चाहिए मुझे, माइनस, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो चाहिए वो इक्वेशन आप दूसरे इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x का कोएफिशिएंट 17 है और यहाँ पे सेकेंड में 15 है, सो 1 माइनस 2 मुझे 2x देगा, ठीक है। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, subtracting equation 2 from equation 1, we get, क्या मिलेगा हमें, एक बार इक्वेशन लिखते हैं फिर से एक बार, कौन सा है पहला इक्वेशन, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू व्हाट, 11। फिर दूसरा इक्वेशन कौन है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू व्हाट, 21। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे माइनस साइन दे रहा हूँ। इस माइनस की वजह से ये जो सेकेंड इक्वेशन है इन तीनों का साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 17x माइनस 15x कितना बनता है, 2x। देन 15y माइनस 17y ये बनेगा माइनस 2y एंड दिस इक्वल्स टू 11 माइनस 21, ये आता है माइनस 10। ओके, क्या क्लियर है ये प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है हमें तो ये 2 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। तो 2x डिवाइडेड बाय 2 बनेगा x, 2y अपॉन 2 बनेगा y, माइनस साइन दोनों के बीच में, और ये माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है माइनस 5। तो ये है अपना आंसर। अगर वो हमें x प्लस वाई पूछते तो क्या करते हम लोग, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कौन है अपना आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से एक बार वही क्वेश्चन कॉपी हुआ है, लेकिन इस बार वो x प्लस वाई पूछ रहे, ओके। तो प्रीवियस जैसा ही काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक गिवन इक्वेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x प्लस वाई। तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। चलो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। अपना स्टार्टिंग होना चाहिए गिवन इक्वेशन से। सो गिवन इक्वेशंस कौन है आपके पास, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, देन 15y प्लस, सॉरी 15y नहीं है, ये 15x है, प्लस 17y इज इक्वल टू व्हाट, 21। लेट अस से ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या चाहिए मुझे, x प्लस वाई, तो इन दोनों को ऐड करने पड़ेगा। सो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, एक बार फिर से लिखो। देखो मैथ्स का पेपर है ना, इजी रहेगा, ठीक है। आपने अगर प्रॉपरली इस पे मेहनत किया है साल भर, तो ये पेपर इजी ही जाता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको तो भाई कंसेप्ट क्लियर है। मैथ्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि भाई मैं नंबर चेंज कर दूंगा नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो अपना मेन टारगेट होना चाहिए अपने फोकस पे, ओके। अब कंसेप्ट क्लियर करो,
ठीक है। अब उतना तो टाइम नहीं है, इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ, कौन सी टाइप के न्यूमेरिकल बार बार आ चुके हैं, ठीक है। यही न्यूमेरिकल आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आता है तो भाई हमें पता होना चाहिए, ये तो हमने ऑलरेडी किया था, तो इजी होगा। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट व्हाट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 17x plus 15y is equal to 11, then 15x plus 17y is equal to what, 21। हम लोग इसे ऐड करने वाले हैं। 15 प्लस 17 कितना होता है, 32, तो ये आएगा 32x प्लस 32y, और ये 11 प्लस 21 ये भी बन जाएगा 32। अब यहाँ पे 32 नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 32। सो डिवाइड अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन, अबव मीन्स ये वाला 32 वाला इक्वेशन बाय 32, इस नंबर से डिवाइड कर दो। 32x डिवाइडेड बाय 32 क्या मिलेगा मुझे, x। 32y डिवाइडेड बाय 32 मुझे मिलेगा y, और RHS में नंबर कौन है, 32। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ क्या देता है, 1। तो ये आ गया अपना आंसर। बॉक्स बना दो और यहाँ पे लिख दो ये क्या है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको एक अंदाजा आया होगा, MCQ वाला क्वेश्चन ही 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। चलो फाइंड करते हैं। गिवन जो डिटर्मिनेंट दिया है उसे लिख लेते हैं। कौन है यहाँ पे, 4 3 2 7। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, इनका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा 4 into 7 माइनस फिर इनका मल्टीप्लिकेशन 2 into 3, तो 4 into 7, 7 4 जा 28 माइनस 2 3 जा 6, सो 28 माइनस 6 ये आता है 22। तो अपना आंसर है गिवन डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4237 इज इक्वल टू व्हाट, 22। इसे भी मैं बॉक्स करने वाला हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ये है अपना आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब आता है कुछ अलग क्वेश्चन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। चलो पढ़ते क्या है इंफॉर्मेशन। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यूज दिस गिवन इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमें x और y फाइंड नहीं करना है, वो बोल रहे कि इक्वेशन जनरेट करो। तो सम मतलब एडिशन किसका, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो कुछ ना कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा ना हमें, तो फादर की एज अज्यूम करते हैं। सो लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x। अब ये ईयर होना चाहिए। एज जो है हम लोग जनरली ईयर्स में लेते हैं, ना कि मंथ में। सर मेरा एज जो है ना वो 24 मंथ्स है, नहीं भाई ऐसे हम लोग नहीं बोलते यूजुअली। हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो एज है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का बच्चा बोल नहीं सकता, ये अलग बात है। एज ऑफ फादर इज इक्वल टू व्हाट, x ईयर्स। ये हमने अजम्पशन किया। कोई बच्चा यहाँ पे ए भी ले सकता है, एम भी ले सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन लिखो कि आप किसका एज क्या अज्यूम कर रहे हो। देन इसके साथ दूसरा इंफॉर्मेशन किसका है, एज ऑफ हिज सन। सो हिज सन मतलब फादर सन। एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x लिया है तो यहाँ पे मैं y अज्यूम कर रहा हूँ। y और ईयर्स इन दोनों के बीच में गैप रखो, नहीं तो y कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो आपने अज्यूम किए दोनों के एज। नाउ जो इक्वेशन फ्रेम करना है वो कैसे बनेगा। सो लीनियर इक्वेशन इज, जो लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, इन दोनों के एज का कुछ तो रिलेशन दिया है। तो क्या है वो रिलेशन, सम चाहिए,
किसका, फादर्स एज का। तो सम चाहिए मतलब ऐड करना पड़ेगा, किसे, फादर के एज को, किसके साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज कितना है, y, बट हमें तो ट्वाइस करने के लिए बोल रहे हैं, सो 2y करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे थ्राइस बोलते तो 3 करते, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि ये कितना है, ये है 70। सो x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये हो गया अपना आंसर। क्या क्लियर है, ये इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन, to draw the graph of so and so, find the value of x, value of y when x equal to 1। ओके, MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, 1 मार्क में आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कौन से इक्वेशन के लिए काम करना है, इस इक्वेशन के लिए। सो सबसे पहले तो मैं लिखने वाला हूं गिवन इक्वेशन, क्या है यहाँ पे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। ओके, फिर किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, y का, कब, व्हेन x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 है, तब y का वैल्यू क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रख देते हैं। सो पुट x इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। एक ही इक्वेशन है इसीलिए मैंने नंबरिंग नहीं किया है, 2 होते तो 1 और 2 करते थे। सो पुट x इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो यहां से हमें मिलता है 5y इक्वल्स टू 19 माइनस, ये 4 को शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे तो -4 बनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 5y इज इक्वल टू व्हाट, 19 माइनस 4 कितना आता है, ये आता है 15। सो y इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, तो y का वैल्यू हमें मिल गया। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3, ये है अपना आंसर। तो इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ x प्लस 2y, if x plus 2y equal to 5 and 2x plus y equal to 4, then find the value of x plus y। देखो अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि जब कभी भी x प्लस वाई या कोई भी दो वेरिएबल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पूछते हैं तो एक बार इक्वेशन चेक करो। हालांकि ये क्वेश्चन हम इस टाइप का क्वेश्चन हमने MCQ में भी किया है। x का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो y में गया है, y के साथ गया है, और यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट में वो गया है सेकेंड इक्वेशन में x के साथ। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसा हम लोग काम करते थे, कब, जब मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी तब। बट हमें तो x प्लस वाई पूछ रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। सो अपना स्टार्टिंग होगा गिवन इक्वेशन से, गिवन इक्वेशंस। क्या है गिवन इक्वेशंस, x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, देन ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, x प्लस वाई। सो एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, एक बार फिर से लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, देन 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। सो 2x प्लस 1x 3x, 2y प्लस y 3y एंड 5 प्लस 4 ये आएगा 9। हमें तो x प्लस वाई चाहिए था, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो अपना आंसर आएगा
divide above equation, divide above equation by 3, by 3. So 3x upon 3 x, 3y upon 3 y और 9 डिवाइडेड बाय 3 3. तो ये है अपना आंसर. क्या क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, यहाँ पे ये अपने टाइप 2 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. अब हम लोग बढ़ने वाले हैं टाइप 3 पे. टाइप 3 कहाँ पे आता है? अपने जो क्वेश्चंस है उसमें एक्टिविटी भी रहती है. तो ये है 2 मार्क की एक्टिविटी. 3 मार्क के एक्टिविटी वाले भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे. बट पहले फोकस करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट. मतलब आपको ये फिर से एक बार लिखना है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4. मुझे यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे ये हमें पूछ रहे हैं. ठीक है, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, चलो देखते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? किसी इक्वेशन के लिए ये टेबल करना है, तो कौन सा इक्वेशन है? x प्लस 2y इक्वल टू 4. गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन अपने पास? x प्लस 2y इक्वल्स टू वॉट? 4. अब जरा ऑब्जर्व करो ये टेबल. ये टेबल पहले कॉलम में तो आपके x y और x कॉमा y है. दूसरा कॉलम जो देख रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू -2 होगी, तो करस्पॉन्डिंग y कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. सो मैं इसे बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. पुट x का वैल्यू कितना है? -2. सो पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1. क्या होगा यहाँ पे? x की जगह पे -2 रख देंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट? 4. इस -2 को दूसरी साइड पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये -2 का बन जाएगा +2. सो वी गेट वॉट? 2y इक्वल्स टू 4 + 2 बनता है 6. हमें तो y चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो. सो y इज इक्वल टू वॉट? 6 डिवाइडेड बाय 2. हेंस y का वैल्यू कितना मिला हमें? 3. तो जब x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. तो इस बॉक्स में मैं 3 लिखने वाला हूँ, और ये x, y बनेगा आपका -2, 3. ठीक है, अब लास्ट के कॉलम के लिए काम करना पड़ेगा हमें. चलो देखते हैं क्या करेंगे. ये जो टेबल है इसमें मुझे y की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है. ठीक है, सो पुट y इक्वल टू 1. पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x प्लस 2y इक्वल टू 4. x प्लस 2y, y की जगह पे 1, और इसका वैल्यू कितना है? ये है 4. तो ये बन गया x प्लस थोड़ा सा x प्लस, अरे क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों चल रहा है ऐसा पेन? x प्लस 2 इज इक्वल टू 4. सो वी गेट x इक्वल्स टू x equals to 4 minus 2. Hence x equal to 4 minus 2 बनेगा 2. तो लास्ट वाले कॉलम में y इक्वल टू जब 1 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2. और ये अपना पॉइंट बनेगा 2,1. ठीक है, ऐसे हमें काम करना है. क्वेश्चन बोल रहा है एक्टिविटी फिर से एक बार लिखो, तो आपको फाइनली फिर से एक बार एक्टिविटी रिपीट करनी है विथ अपना आंसर. सो गिवन एक्टिविटी क्या है? x y देन x कॉमा y. ये था अपना फर्स्ट कॉलम. फिर हमने फाइंड किया वो वाला काम.
-2 3, -2 3, यहाँ पे -2 3, देन 2 1 2 1 2, 1, ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार वही काम करना है। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4। यहाँ पे 3 पॉइंट के लिए काम करना है, प्रीवियस में 2 पॉइंट के लिए हम लोगों ने काम किया है, अब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा कॉलम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के लिए ये टेबल है? x + 2y = 4, x + 2y = 4। ओके, मैं बोल रहा हूँ इसे इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक ये अपना सेम इक्वेशन है, एक बार आप चेक करो। x + 2y = 4 और -2 और 1 वाले पॉइंट्स भी सेम है, ये है -2 वाला और ये है 1 वाला। तो इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया है, तो एक काम करते, इसके लिए अब भी काम करते हैं, देखते इसके लिए क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 और 3 4 वाला ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हो चुका है। ठीक है, इसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे y का वैल्यू 2 है, सो पुट y = 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा? x + 2, y की जगह पे 2 = 4, सो x + 4 = 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? इस 4 को दूसरी साइड में शिफ्ट करते, ऑलरेडी यहाँ पे 4 था, 4 - 4, सो वी गेट x = 0। तो यहाँ पे ये जो अपना सेकंड है, करने की ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली, उन्होंने ये दिया है या मैंने गलती से लिखा है 0,2। ओके, ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे 2 नहीं होता तो ये अपना आंसर होता। ओके, मैंने देखा भी नहीं, शायद से ये 2 मेरी तरफ से ये हाईलाइट हो चुका है, नो इशू। जुलाई 24 का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ 0,2 is the solution of 2x + 3y = k, then find the value of k, complete the following activity। मार्च 24 का क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी में जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 0। कभी भी ऐसे दिखते हैं ना हम लोग सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वैल्यू होता है x के लिए और दूसरा वैल्यू है y के लिए। ओके, तो अपना x का वैल्यू कितना है? 0 और y का वैल्यू कितना है? 2। सो पुट x = 0 एंड y = 2 इन द गिवन इक्वेशन। तो ये बन जाएगा आपका 2 × 0, देन 3 × 2 तो वहीं पे दिया था, 2 × 0 0 + 6 = k। 6 + 0 क्या होगा? 6 ही तो होगा, तो k का वैल्यू मिलता है हमें 6। इतना सा एक्टिविटी था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? अब फिर से एक बार ऐसे टेबल कंप्लीट करना है। इस बार हर एक कॉलम में भाई कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। कौन से इक्वेशन के लिए काम करना है वो इक्वेशन पहले लिखेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन x + y = 3। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इस कॉलम पे फोकस करते हैं। पहले x का वैल्यू 3 है तो मुझे फाइंड करना है y। सो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा अपना x + नॉट x प्लस, x की वैल्यू 3 दी है
सो 3 प्लस y इक्वल टू 3। इस 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, प्लस 3 का बनेगा -3। सो वी गेट y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस कॉलम में y का वैल्यू आ गया 0। तो ये x, y 3, 0 बन गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड के लिए काम। क्या करना है यहाँ पे, y का वैल्यू 5 दिया है तो x और x, y लिखना है हमें। ठीक है, सो पुट y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x प्लस, इस बार y की जगह पे कौन है 5 इक्वल टू व्हाट 3। सो वी गेट x इक्वल्स टू 3 माइनस 5। तो x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 5 -2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 और ये बनेगा -2, 5। ओके, देन लास्ट कॉलम में देखो y की वैल्यू कितनी है इस बार 3। तो फिर से एक बार लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा अपना इक्वेशन, x प्लस y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 3। इस 3 को अदर साइड पे लेके चलो, x इक्वल टू 3 माइनस 3। तो ये बनता है x इक्वल्स टू 0। तो लास्ट कॉलम में x के सामने हम लोग लिखेंगे 0। देखो यहाँ पे 0, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर से एक बार क्या करना है, ये एक्टिविटी 2 इक्वेशन दिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये वाले जो बॉक्स है ये कंप्लीट करने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या हुआ है, इक्वेशन ऐड हुए तो 7x प्लस, ये तो हो गए कैंसल, 12 प्लस 9 कितना आता है, ये आता है 21। तो इस बॉक्स में 21 लिखना पड़ेगा। फिर वो बोल रहे x इक्वल्स टू, सो 21 को आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 7 है, अदर साइड पे जाकर ये डिवीजन होगा और 21 डिवाइडेड बाय 7 हमें पता है कि ये कितना है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी ऐसे ही एक्टिविटी लिख कर दिया था, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, एडिशन करना है। तो 3x प्लस 2x बनेगा 5x, x तो पहले से ही प्रिंटेड था, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए, 8 प्लस 2 बनता है 10। सो x का वैल्यू क्या होगा, न्यूमरेटर में आपका 10 है, ये 5 चला गया डिनोमिनेटर में, 10 डिवाइडेड बाय 5 ये बनेगा 2। तो ये है अपना एक्टिविटी। नेक्स्ट दिस वन, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो रूल क्या कहता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और फिर इनके मल्टीप्लिकेशन को सबट्रैक्ट करो। तो 2√3 पहले से ही लिख कर दिया है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आएगा 3√3 माइनस 9 दिया है, तो कौन है बचा हुआ दूसरा मेंबर 2, तो ये 2 यहाँ पे। सो 9 इंटू 2 18 है। ओके, ये बॉक्स थोड़े से नीचे होने चाहिए थे, बट आप कंसिडर कर सकते हो। चलो मैं ज़रा इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इस बॉक्स को ब्लैक कलर लेकर। मार्कर को ही इरेजर बना दिया हमने और यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स होगा, बहुत ही बड़ा हो गया ये बॉक्स, इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पर दूसरा बॉक्स है। तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन। देखो रेडिकल साइन में रूट के साइन के अंदर कौन है 3, यहाँ पर भी रूट के साइन के अंदर कौन है 3। सो √3 इंटू 3 क्या होता है 3। यहाँ पे मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 2√3 इंटू 3√3। तो √3 ये बन जाएगा 3 और फिर बचे हुए नंबर कौन है 2 इंटू 3, तो ये बनता है 6। तो ये आएगा 6 3 ज़ा 18। तो इस बॉक्स में आना चाहिए अपना 18। अब 18 माइनस 18 क्या बनेगा, ये बनेगा 0। तो ये है अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हमें दिया गया है 1, तो यहाँ पर इस पहले बॉक्स में x की वैल्यू रखते हैं 1। देन नेक्स्ट स्टेप 5y इक्वल टू 19 माइनस, अब क्या माइनस होगा, 4 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन, कितना है 4 इंटू 1, ये आता है 4। सो 19 माइनस 4 कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे एक स्टेप में ऐसे लिखता हूँ, 5y इज इक्वल टू वॉट, 19 माइनस 4 कितना बनेगा 15। अब ये बोल रहा है y इक्वल टू वॉट, समथिंग डिवाइडेड बाय 5, तो समथिंग मतलब कौन, आपको नहीं लगता ये 15 आना चाहिए वहाँ पे, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाय, ये 5 उस साइड पे चला गया तो क्या होगा, डिवीजन होगा, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। आप बोलोगे सर बार बार वही क्वेश्चन, लेकिन बच्चों देखो ना, आए हुए क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही आ जाए। ओके, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। ओके, वैसे तो आपने सब कुछ किया है, बट ये एक लास्ट मिनट रिवीजन है जो आपको बूस्ट करेगी, पूरा टॉपिक 2 लेक्चर में रिवाइज होगा अपना। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के लिए ये टेबल प्रिपेयर करना है, 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3 के लिए। अब इस कॉलम में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो x का वैल्यू -5 है, इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, 2, x की जगह पे -5 माइनस 6y इक्वल्स टू वॉट 3। सो 2 इंटू -5 ये बनेगा -10 माइनस 6y इज इक्वल टू वॉट 3। देन नेक्स्ट इस -10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो -6y इज इक्वल टू 3 प्लस ये बन जाएगा -10 का +10, सो वी गेट -6y इज इक्वल टू वॉट 13। ओके, अब यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, -6 से डिवीजन करने वाले हम लोग, सो 13/6, तो ये है अपना फर्स्ट आंसर। अब डिवीजन नहीं हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या हमने सही लिखा है, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। जब कभी भी ऐसे कुछ डाउट आता है ना, एक बार क्रॉस चेक करो। इस कॉलम के लिए काम कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना है -5, तो हमने -5 रख दिया x की जगह पे, सो 2 इंटू -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, 2 इंटू -5 बनता है -10, रिमेनिंग थिंग एज इट इज़, -10 को शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, तो 3 + 10 ये भी करेक्ट है, -6y इज इक्वल टू 13, सो y इक्वल टू वॉट, -6 चला गया इस साइड पे डिवीजन में, तो ये बनता है -13/6, ये करेक्ट है। तो अपना आंसर आएगा -13/6 इस बॉक्स में, और यहाँ पर हम लिखेंगे -5, -13/6। ओके, अब इस कॉलम के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मुझे y का वैल्यू दिया है 0, सो नेक्स्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो अपना इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू वॉट 3, सो 2x माइनस 0 इक्वल टू 3, हेंस 2x इक्वल टू 3। सो वैल्यू ऑफ x, इस 2 को अदर साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3/2, 0। तो ये है अपना आंसर, 2 मार्क की एक्टिविटी है। अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। यहाँ पे आपको 2 मार्क के क्वेश्चन लिख कर देंगे और बोलेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1A 1B MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आया है।
फिर 2a कौन है ये, एक्टिविटी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। फिर 2b कौन सा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें भी ये क्वेश्चन आ रहे। तो पहले 4 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ना, 1a 1b 2a 2b, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आएगा, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर दे, ठीक है। टोटल वेटेज 12 है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये देखकर मुझे कुछ याद आ गया, क्या सर आपने कहा था ऐसे टाइप का कुछ पूछते हैं तो पहले इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट चेक करो। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 101, और ये गया है सेकंड इक्वेशन में y के साथ, और y का कोएफिशिएंट 99, ये गया है फर्स्ट x के साथ सेकंड इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। गिवन इक्वेशंस कॉपी पेस्ट करेंगे। गिवन इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशन है ये, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू व्हाट, 501। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा कौन सा इक्वेशन है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू व्हाट, 499। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें x प्लस वाई चाहिए और x माइनस वाई चाहिए, तो एक बार इसे ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, we get what we get, ये 101 x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एक बार फिर से लिखो, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू व्हाट, 499। क्या करना है, ऐड करना है। 101 प्लस 99 आता है 200, और ये आएगा 200y। ओके, और यहाँ पर राइट साइड में ये बनेगा 1000। आप चेक कर सकते हो, ये 1 मैंने इसके साथ पहले जोड़ दिया, 500 प्लस 500 बनता है 1000। तो एक बार फिर से लिखता हूँ ये इक्वेशन, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब हमें तो सिर्फ x प्लस वाई चाहिए था, तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 200। सो डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय 200, डिवाइड अबाउ इक्वेशन by 200. So we get what, x plus y is equal to what, 1000 divided by 200। ये हो गया कैंसल, 0 के साथ 0, 2 5 10। सो x प्लस y कितना आना चाहिए, 5। ये है अपना फर्स्ट आंसर। अब क्या करना है, x माइनस वाई के लिए काम कर रहा है, तो इन्हीं दो इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या है इक्वेशन 1 एंड 2, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू कितना है, ये RHS में 501। फिर इसके बाद था 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस इन तीनों का साइन चेंज कर देगा। 101 माइनस 99 ये आता है
2x, देन 99 माइनस 101 आता है -2y, और ये बन जाता है 501 माइनस 499, ये आता है 2. सो डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो डिवाइड बाय 2, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2. तो 2x डिवाइड बाय 2 बनेगा x, 2y अपॉन 2 बनेगा y, और ये 2 अपॉन 2 बनेगा 1. तो ये है अपना सेकेंड आंसर. हमने दोनों आंसर सक्सेसफुली फाइंड किए. ठीक है, स्टेप्स पे फोकस करो, स्टेप्स ही आपको मार्क्स देगा, शॉर्टकट यूज मत करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. मार्च 25 का क्वेश्चन है. ओके, चलो स्टेप नंबर 1 है गिवन इक्वेशन कॉपी पेस्ट. सो गिवन इक्वेशंस, क्या है इक्वेशंस अपने पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस नॉट प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 4. ओके, ज़रा ऑब्जर्व करो. अब आपके पास बहुत सारी मेथड थी ना रेस के लिए. हाँ, एलिमिनेशन मेथड था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, फिर बाद में ग्राफिकल मेथड है, बराबर ना? क्या कुछ लिखा है कौन से मेथड से सॉल्व करना है? नहीं. तो कौन सा प्रेफर करोगे? ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप वो मेथड यूज़ करना चाहते हो तो इनको नंबरिंग कर दो 1 and 2. चेक करो क्या किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है, तो बनाओ. कौन सा प्रेफर करेंगे? सर यहाँ पे y -2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है. अगर यहाँ पे +2 होता तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये y कैंसिल हो सकता था. यस, करेक्ट है आपका सोचना. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 कर देते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. क्या होगा यहाँ पे? ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू RHS इसमें 3 into 2 बन गया 6. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अब 2 and 3 ऐड कर देंगे. मल्टीप्लाई नॉट मल्टीप्लाई, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3. तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, देन 2x प्लस 2y इक्वल टू 6. क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड. तो ये y वाला कंपोनेंट हो गया कैंसिल. 3x प्लस 2x ये बन गया 5x. 6 प्लस 4 आता है 10. तो x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 5 ये बनता है 2. ओके, अब इस x को किसी भी एक इक्वेशन में यूज़ करो. मुझे ये फर्स्ट वन बेस्ट लग रहा है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. पुट x इक्वल टू 1. 1 ही है क्या? 2 है. x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो क्या बनता है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 3. x प्लस वाई इक्वल टू 3. तो x की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3. तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 3. इस 2 को शिफ्ट कर दो इस साइड पे. +2 बिकम्स -2. सो वी गेट y इक्वल्स टू वॉट? 1. अपनी वैल्यू आ चुकी है. यस, x का वैल्यू कितना आया था? 2 और y का वैल्यू कितना आया है? 1. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x, y. x की वैल्यू कितनी है अपनी? 2, y के लिए कौन है? 1. इज द सॉल्यूशन
of given equations. ओके, क्लियर है क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब दोनों सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है. मेथड जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो. क्या कहीं पे मेंशन किया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर अपना क्रैमर्स मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड? नहीं मेंशन किया है. तो सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. जुलाई 24 का क्वेश्चन है. चलो इसे सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन सबसे पहले तो लिख लेते हैं. गिवन इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशन है मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1. देन x माइनस वाई इक्वल टू 3, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ज़रा देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, तो इन दोनों को ऐड करने से ये y कैंसिल हो सकता है. सो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट. चलो इसे ऐड करते हैं. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3. हम लोग ऐड कर रहे हैं. ये y हो गया कैंसिल, x प्लस x बनेगा 2x और ये 5 प्लस 3 बनता है 8. सो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अपना. देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट? 8 डिवाइडेड बाई 2. हेंस x इक्वल टू व्हाट? 4. तो x की वैल्यू आ चुकी है. इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे ये x का वैल्यू. सो पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन लेट अस से 1. तो क्या होगा 1 में? x की जगह पे 4 आएगा. सो 4 प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? 5. इस 4 को अदर साइड पे शिफ्ट कर दो. ये +4 बनेगा उस साइड पे जाकर -4. तो ये बन गया y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1. तो ये है अपना सॉल्यूशन. फाइनल स्टेटमेंट अपना होना चाहिए. देयरफॉर x, y, पहले x का वैल्यू लिखो 4, फिर y का वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल नहीं बोलते इसे क्वाड्रिलेटरल बोलना चाहिए. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c. बी केयरफुल, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने हैं. आपको बोल रहे राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. क्या करना है भाई? यहाँ पे मुझे इक्वेशन प्रिपेयर करने. कौन है ये ABCD? रेक्टेंगल. सो हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल. बच्चों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट पेयर इज कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ओके, तो ये डायग्राम जरा ऑब्जर्व करो. ABCD. ओके, तो इसमें अपोजिट पेयर कौन कौन सी है आइडेंटिफाई करो. सबसे पहले AB के लिए काम करते हैं. तो AB के अपोजिट में कौन है? CD या फिर आप DC बोल सकते हो. तो हियर AB इज इक्वल टू DC. रीजन क्या होना चाहिए? opposite sides of rectangle. सर ये अलजेब्रा में ज्योमेट्री आया कैसे? भाई दिया है उन्होंने रेक्टेंगल. तो AB कौन है? डायग्राम कहता है कि ये 2y है.
और डीसी कौन है, सामने देखो, वो बोल रहा है कि ये है x प्लस 4। अब ये हो गया इक्वेशन, बट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। तो x और y वाले टर्म्स एक साइड में चाहिए, तो क्यों ना इस 2y को अदर साइड पे भेज देता हूँ और इनको पहले लिखता हूँ। तो x एज इट इज, ये 2y शिफ्ट होकर बनेगा -2y, ओके। और ये 4 अपोजिट साइड में चला गया, तो ये आ गया -4। क्या क्लियर हो रहा है? मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो मैं एक स्टेप इंक्रीज कर देता हूँ। हमने इसे शिफ्ट कर दिया अदर साइड पे, ठीक है, और 4 को लेकर आ रहे हैं इस साइड पे, तो 4 का बनेगा -4 और ये 2y बन जाएगा -2y। अब ये साइड बदल दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, -4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली एक और पेयर भी तो है जो कॉन्ग्रुएंट है अपोजिट वाली, कौन सी वो, BC एंड AD, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। also कौन सी है ये भाई साइड, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। रीजन वही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कैसी रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो BC के लिए क्या है अपने पास डायग्राम में, BC के लिए 4x माइनस वाई, सो देयरफॉर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, AD के लिए कौन है अपने पास, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8, ओके। ये कुछ ऐसे दिया है, तो क्या बनेगा, इस 2x को लेकर आओ इस साइड पे, ऑलरेडी 4x था, ये प्लस 2x का बन गया -2x, देन -y पहले से ही था, ये y इस साइड पे आ गया तो -y, इस 8 को रहने दो इस साइड पे, राइट साइड पे ओनली, तो ये 2x माइनस 4x माइनस 2x बन जाएगा 2x, -y -2y इज इक्वल टू वॉट, 8। अब ये सारे के सारे मेंबर जो है ना 2 से डिविजिबल है, सो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, यस और नो, वही तो फ्रेम करना था हमें, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, और साथ में ये भी अपना आंसर है, ठीक है, डायग्राम से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन हमने किए बार बार, ओके। क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आप एज अ प्रैक्टिस के लिए ले लो, होमवर्क। देखो होमवर्क आप करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं, ठीक है। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, इक्वेशन 1 एंड 2, y पॉजिटिव y नेगेटिव है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो, y कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ x। इस x को किसी दो में सब्सटीट्यूट कर दो, किसी दो में से एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज करो। हिंट दे रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फिर आपको मिलेगा x का वैल्यू, ये x का वैल्यू किसी एक में यूज करो, आपको मिल जाएगा y का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या करना है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस कॉपी पेस्ट करते हैं, सो गिवन इक्वेशंस कौन है अपने पास, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और दूसरा इक्वेशन कौन है, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू व्हाट, 11। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है हमें, x प्लस वाई के साथ साथ x माइनस वाई भी फाइंड करना है, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, सो ऐड करते हैं,
एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू वी गेट, चलो दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को लिख लेता हूँ फिर से एक बार। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, देन 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन भी हमने किया है शायद से, आई थिंक सो, क्योंकि इनका आंसर 11 आ रहा है। लेट मी चेक, 11 प्लस 21 कहीं तो देखा है शायद से। ओके, शायद से कहीं तो किया है ये। चलो कर लेते हैं, ये देखो यहीं पे हम लोग हैं शायद, कर लेते हैं। 15 प्लस 17 कितना आना चाहिए? 15 प्लस 17 अपना आता है 32x, और ये भी आएगा 32y, और ये एडिशन भी आ रहा है 32। सो 32 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसे, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट? 1। ये आ गया पहला आंसर। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू वॉट? 11। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे तो इन तीनों का साइन चेंज होने वाला है। 15 माइनस 17 आता है -2x, 17 माइनस 15 आएगा +2x, और 21 माइनस 11 आता है 10। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जंप करता हूँ मैं, एक बार फिर से लिख लेता हूँ -2x, तो ये आ गया -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। डिवाइड बोथ साइड या डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय -2, तो -2 से डिवाइड करने पे यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, +2 अपॉन -2 कैंसिल हो गया, और ये -1, और ये 10 अपॉन -2 बन गया -5। ओके, तो ये है अपना आंसर। क्या क्लियर है बच्चों? द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से एक बार। अब ये क्या करना है, हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। सॉल्व भी नहीं करना है, वो सिर्फ बोल रहे कि dx एंड dy का वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे फाइंड? गिवन इक्वेशंस कॉपी पेस्ट करते, गिवन इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अबाउ इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करने हैं, 3 भी नहीं, dx एंड dy। कैसे करते? dx एंड dy के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो d फाइंड करना पड़ेगा। सो हियर ये डिटर्मिनेंट d कैसे फाइंड करते हैं रे भाई? एनीवन? देखो x के कोएफिशिएंट चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, सेकेंड इक्वेशन में 2 है, तो इनको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। देन y के कोएफिशिएंट कौन है? 2 एंड -3 से हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। तो ये है d, बट हमें d में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें क्या चाहिए? dx। तो dx के लिए क्या करेंगे? x की कोएफिशिएंट कहाँ पर थे? यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम? फर्स्ट। तो उससे भाई निकाल दो यहाँ से,
और उसकी जगह पे ये RHS वाले नंबर लिखो, तो 1 कहाँ से आया था? फर्स्ट इक्वेशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन में RHS में कौन है? -1। और ये 2 कहाँ से आया था? सेकेंड इक्वेशन में। तो RHS कौन है? 12। 2 - 3, इसके आंसर्स ऐसे ही रहेंगे। तो dx कौन है आपका? ये वाला आंसर है। क्या इसे सॉल्व करना है आपको? डेफिनेटली ये डिटर्मिनेंट है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। -1 × -3 -2 × 12, तो ये आता है -1 × -3 3, और ये 12 × 2 24, तो ये आता है -21। क्लियर? फिर मुझे क्या फाइंड करना है? dy। ऑल्सो dy इक्वल्स टू क्या है भाई? dy देखो, इस d में y के कोएफिशिएंट कहाँ पे थे? सेकेंड में। तो 1 और 2 एज इट इज रखेंगे, 1 और 2, और y की जगह पे कौन आएगा? y की जगह पे RHS आएगा, -1 और 12। सो -1 और 12 ऐसे ही रहेगा। फिर इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 × 12, 1 × 12 बनता है 12, फिर माइनस साइन, 2 × -1 -2, तो ये आ गया 12 + 2, तो ये आता है 14। क्या क्लियर है ये? तो ये कौन है अपना? dy। क्वेश्चन वही तो डिमांड कर रहा था कि dx और dy फाइंड करो, तो ये मिल गया मुझे dx और वो मिल गया मुझे dy। यही तो अपना क्वेश्चन था। क्लियर? अगर वो x और y का वैल्यू पूछते हैं तो भाई वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अज्यूम करो कि यहीं पे पूछा है, ठीक है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बट अगर वो क्वेश्चन में पूछते कि फाइंड x एंड y, सो बाय क्रैमर्स रूल, ये अपना एक मेथड तो कंप्लीट हो जाएगा। बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू व्हाट? dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू कितना है अपना? ये देखो dx -21, सो -21, और d का वैल्यू, d हमने इवेल्युएट नहीं किया था, लेट अस इवेल्युएट। 1 × -3 -3, देन माइनस साइन, 2 × 2 4, तो ये आता है -7। सो d का वैल्यू -7। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये होता है पॉजिटिव, 7 × 3 = 21, तो x का वैल्यू आ गया 3। एंड या फिर ऑल्सो y इक्वल्स टू dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू अपना है 14 और d का वैल्यू -7, तो y का वैल्यू क्या है? -2। यही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए फ्रेम हो सकता था, 4 मार्क के लिए भी फ्रेम हो सकता था कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय विच मेथड? क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। क्लियर? नेक्स्ट, टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy। देखो अभी जो किया ना, एग्जैक्टली सेम काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या करना है? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, dx एंड dy इसके लिए ही काम करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, एज अ होमवर्क। अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है? देखो अब आप भी बोलोगे सर बहुत कर चुके ये, x + y, x - y, 49x - 57, देन 57x - 49, तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। मार्च 22 का क्वेश्चन है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एज अ होमवर्क। x + y, x - y देखकर हमें पता चल गया कि गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे? एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करोगे यहाँ पे? सॉल्व करने कौन से मेथड से? कुछ कहा है? नो। तो आपके पास चॉइस है, तो चलो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। देखो 5x + 4y है, 4x + 5y है। अरे ये तो भाई अपना ऐसे मेथड से भी हो सकता है, लेकिन एक काम करता हूँ भाई, क्रैमर्स रूल भी तो यूज करना था। अब तक बहुत हमने बाकी के सॉल्व किए, बाकी के मेथड क्रैमर्स रूल से नहीं किए, तो लेट अस सॉल्व बाय क्रैमर्स मेथड। ठीक है, सो गिवन इक्वेशंस, क्या है ये? 5x + 4y
इज इक्वल टू व्हाट 17, देन 4x प्लस 5y इक्वल टू 10. हियर मैं पहले d फाइंड करता हूँ. d क्या होता है रे अपना? d एक डिटर्मिनेंट. क्या आना चाहिए पहले कॉलम में? x का कोएफिशिएंट ले लो. लेट अस से ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये कौन है? इक्वेशन नंबर 2. तो x के कोएफिशिएंट 1 में कौन है? 5 और 2 में कौन है? 4. तो ये आ गया फर्स्ट कॉलम में. फिर दूसरे कॉलम में कौन आएगा? y का कोएफिशिएंट कौन है? वो 4 एंड 5. फिर इसे सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करोगे? 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 4 16. तो 25 माइनस 16 आता है 9. तो d का वैल्यू हमें मिल गया 9. अब dx फाइंड करना है. नाउ dx इक्वल्स टू ये जो d वाला डिटर्मिनेंट है वही हमें हेल्प करेगा. x वाला जो था ना अपना कोएफिशिएंट वाला कॉलम, उससे भाई निकाल दो. y को एज इट इज लिखो. कौन है y वाला कॉलम? सेकेंड वन. सो 4 5 एज इट इज. अब ऐसे खाली तो नहीं रख सकते ना इसे, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आता है RHS. किसका RHS? 1 एंड 2 का. तो इक्वेशन 1 वाला मेंबर यहाँ पे आएगा. कितना है वो? 17. और इक्वेशन 2 वाला यहाँ पे 10. ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना आता है? 85 माइनस 10 इंटू 4 ये आता है 40. और ये सब्ट्रैक्शन अपना होगा 45. क्लियर. तो dx का वैल्यू मिल गया मुझे 45. देन नेक्स्ट dy फाइंड करते हैं. ऑल्सो dy इक्वल्स टू. अब dy के लिए क्या करना चाहिए? ये जो d है ना, इसमें y वाला कॉलम कौन सा था? सेकेंड वाला. तो इसे स्किप कर दो. तो 4 5 स्किप करो, 5 4 वैसे ही रहेगा. तो 5 4. और यहाँ पे जो स्किप किया है आपने, वहां पे क्या आएगा? RHS इक्वेशन 1 एंड 2 का. तो 17 एंड 10. तो 17 और ये 10. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो 5 इंटू 10 ये आ गया 50 माइनस 17 इंटू 4 ये कितना आता है रे? एनी आइडिया? 68. 50 माइनस 68 ये आता है माइनस 18. तो dy का वैल्यू मिल गया हमें माइनस 18. d आ गया, dx आ गया. तो अपना नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे इसे मत भूलना, बाय क्रैमर्स मेथड या फिर क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स या क्रेमर्स आप जो बोलते हो वो. x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? dx डिवाइडेड बाय d. और y के लिए क्या होगा? ये dy डिवाइडेड बाय d. ओके. सो वी गेट x इक्वल्स टू dx कितना आया है? dx का वैल्यू 45 और d कितना था? 9. तो x का वैल्यू मिल गया 9 5. देन y के लिए क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू dy का वैल्यू माइनस 18 और d का वैल्यू 9. सो वी गेट y इक्वल्स टू माइनस 2. सो फाइनली हमें x और y मिल चुके. सो फाइनल आंसर x कॉमा y क्या है इनका वैल्यू? 5 कॉमा माइनस 2 इज द solution of given equations. देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो. ये तो सिर्फ हमने कोई क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं किए, इसीलिए मैंने प्रेफर किया. एग्ज़ाम में जब मेंशन नहीं करते तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, अच्छा इन द सेंस टाइम सेव होगा, वो आप करो. ठीक है. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हो, क्रैमर्स रूल भी तो यूज़ कर सकते हो, और एक ग्राफिकल मेथड भी है, बट वो अवॉइड करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
for simultaneous equation in variables x and y, dx equal to 49, dy equal to minus 63, d equal to 7, then find the value of x and y। देखो इस क्वेश्चन में आपको रेडीमेड दिए है dx, dy एंड d। सो गिवन क्या दिया है, dx इक्वल्स टू 49, dy इक्वल्स टू माइनस 63 एंड d इक्वल्स टू 7। तो बोल रहे x एंड y फाइंड करो। क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इज dx डिवाइडेड बाय d। तो क्या बनेगा, dx की वैल्यू है 49 और d का वैल्यू है 7, हेंस वी गेट x इक्वल टू व्हाट, 7। नेक्स्ट y के लिए काम करेंगे बाय क्रैमर्स रूल ओनली। y क्या होता है, dy डिवाइडेड बाय d। dy का वैल्यू माइनस 63, d का वैल्यू 7, सो वी गेट y इक्वल्स टू माइनस 9। तो यही है अपना सॉल्यूशन। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, देखो रैशनल नंबर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर कौन है, 7/3, नेक्स्ट 5/3, नेक्स्ट 3/2, नेक्स्ट 1/2। रूल अपना याद रखो, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 7/3 इंटू 1/2, फिर माइनस साइन कंपल्सरी आपको देना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू 5/3। अब ज़रा ध्यान दो क्या होता है यहाँ पे, 7 इंटू 1 7, 3 2 6। देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है 3 का, बट अवॉइड करो। 3 इंटू 2 6 बना दो, 3 इंटू 5 15, 5 3 15। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का 6 है, एक बार ही लिखेंगे और न्यूमरेटर बनेगा 7 माइनस 15। 7 माइनस 15 कितना आना चाहिए भाई, 7 माइनस 15 आता है -8 और ये आएगा 6। 2 से डिविजिबल 8, सो 2 3 2 4 तो अपना आंसर आता है -4/3। ओके, क्लियर ये बात। मार्च 2020। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वेश्चन ख़त्म होते। अब और भी क्वेश्चन आगे के बाकी है, एक और लेक्चर इसके बारे में अपलोड करूँगा मैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।